जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कहें तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आउट कर दिए गए हैं। इसमें जो कुल पद रहने वाला है 55,200 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसकी योग्यता मात्र 10वीं प्रावी पास रहने वाला है। इस वैकेंसी में खास बात यह है कि इस वैकेंसी में आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाली है। 51,000 से 81,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। उम्र सीमा में भी काफी ज्यादा छूट दिया गया है। इसका आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है 10 जुलाई 2026 इसका लास्ट डेट है। तो ये भर्ती के बारे में बहुत भाइयों को पता चल गया है, बहुत भाई आवेदन भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक से भर्ती के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। आपको आवेदन करने के लिए साइबर कैफ पे नहीं जाना पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि अपने ही फोन से आप लोग आवेदन कर लेंगे। आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है देख सकते हैं। यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है जिसको मैं इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बताऊंगा कैसे आपको फिलअप करना है, क्या इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, ये टू जे जानकारी आपको देने वाला हूं। ये वैकेंसी 3 पोस्टों पे निकाली गई है, तो बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। अगर इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो फुल वीडियो को आपको वॉचिंग करनी होगी। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए फुल वीडियो को वॉचिंग करिए और ये भर्ती के बारे में ए टू जे जानकारी समझिए। आप लोग देख सकते हैं CPWD न्यू भर्ती 2026। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको पहले बता लूं, तब मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कैसे आप लोग वेबसाइट पे जाएंगे, कैसे आपके पास वो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। आप लोग देख सकते हैं इस वैकेंसी में नो एग्जाम, किसी प्रकार का आपका एग्जाम होने वाला नहीं है। आपका डाउट होगा मन में कि जब इसमें एग्जाम नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपका इस वैकेंसी में कैसे सिलेक्शन होने वाला है। पहले आपको पूरा डिटेल्स इसके बारे में बता लूं, तब मैं आपको बीच में बताऊंगा कि कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है। तो चलिए इसके बारे में समझिए। देखिए क्या तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसका फुल फॉर्म होता है और आप लोग देख सकते हैं इसका क्या, तो इसको हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग इसको बोलेंगे। देखिए बात करें क्या तो हु कैन अप्लाई, मतलब इस वैकेंसी में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो बात करें क्या तो मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। जो मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूं उसको पूरा कीजिए और इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन लीजिए। देखिए जो मैं आपको डिटेल से बता दूंगा उसको आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका इस वैकेंसी में 99% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मैं बता दूं कि ये वैकेंसी 3 पोस्टों पे निकाली गई है जिसका अलग क्वालिफिकेशन आपसे भी यहाँ पे मांगा गया है। तो अगर फुल वीडियो को देखेंगे तभी तो आपके इस बारे में समझेंगे, तभी आप लोग स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ में आप लोग फिलअप करेंगे। देखिए क्या तो अप्लाई मोड की बात करें कि इस वैकेंसी में आपकी अप्लाई मोड क्या रहने वाला है। तो देखिए जो इसकी अप्लाई मोड रहने वाला है आपके ऑनलाइन के माध्यम से आपको यहाँ पे आवेदन करना है। आप लोग देख सकते हैं साफ तौर पे। बात करें इस वैकेंसी में टोटल पोस्ट की बात करें कि कितना टोटल पोस्ट रहने वाला है इस वैकेंसी में, तो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे साफ तौर पे नोटिफिकेशन में बताया गया 55,200 पदों पे नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जो कि आपको पोस्ट बाय पोस्ट भी यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे डिवाइड की गई है, जो कि 3 पोस्ट इसमें निकाली गई, जिसे आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन पोस्ट, जैसे कि MTS स्टेनोग्राफ कलर का स्टाफ के जैसे पोस्ट है, तो इन लोगों के लिए कितना कितना पोस्ट इन लोगों में पोस्ट में डिवाइड है, जो कि मैं आपको आगे सारी चीजें बताऊंगा। तो देखिए क्या है कि मेरी बातों से आप लोग बोर मत होइएगा, क्योंकि आप लोग क्या है कि घंटों रील स्क्रॉल करने में बर्बाद कर देते हैं और काम वाली वीडियो में आप लोग बोर होते हैं। तो ऐसा मत किया करो। देख रहे हो कितनी मतलब कि लाइफ मतलब कितनी मतलब टॉप चल रही है आजकल, कंपटीशन कितना है हर एक चीज में। और आप लोग क्या है कि बहुत भाई क्या सोचते हैं कि मतलब कि सरकारी रिजल्ट पे ये वैकेंसी का मतलब नोटिस दिखाई नहीं रहा है कैसे, मतलब तो ऐसी जो भी वैकेंसी आती है उसके आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर खुद आपको एप्लीकेशन करना होता है। हर एक वैकेंसी आपको सरकारी रिजल्ट पे नहीं दिखती है भाई, ये बात आप लोग समझ में रखिए, ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं क्या तो आप लोग समझ लीजिए कि टोटल पोस्ट कितना है। तो 55,200 पदों पे नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी भर्ती होती है 55,000। देखिए ये वैकेंसी बहुत ही लंबे समय के बाद निकाली गई है, इसलिए इतना पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। बात करें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो देखिए इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, तो तीनों जो पोस्ट रहने वाला है इसके लिए क्वालिफिकेशन आप क्या, तो यहाँ पे क्या तो 10th, अगर आपने 10th पास है तो आप इजीली आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि MTS स्टेनोग्राफर ऐसे स्टाफ, मतलब कि इसमें क्या है तो कलर पोस्ट है, तो इसे क्या है कि एक जो आपका पोस्ट रहने वाला क्या तो आपका 10th पास के लिए रहने वाला है, और दो जो पोस्ट रहने वाला है उसके लिए क्या तो आपसे यहाँ पे क्या तो 12th पास से आपसे यहाँ पे मांगी गई है, क्या तो 12th पास से आपसे यहाँ पे मांगी गई है। मतलब आपने 10th और 12th क्वालिफाई कर लिया है, आपका क्वालिफिकेशन है, तो आप इस वैकेंसी में देख सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। तो 10th और 12th के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अगर आपके पास और भी एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो और भी
अच्छा आपको इस भर्ती में बोनोफाइड देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग समझ लिए आपका यहाँ पे क्या तो 10th और 12th आपसे यहाँ पे क्या तो 10th और क्या तो यहाँ पे 12th यहाँ पे पास यहाँ पे मांगी गई है आपसे, 10th और 12th यहाँ पे पास यहाँ पे मांगी गई है 10th और 12th। अब बात करते हैं एज लिमिट की, बात करें कि इस वैकेंसी में आपका एज लिमिट क्या रखी गई है, उम्र सीमा क्या मांगी गई है। तो देखिए आपका क्या तो रखी गई है 18 साल से क्या तो 45 ईयर्स, मतलब वर्ष आपका 18 साल से क्या तो 45 वर्ष यहाँ पे मांगी गई है। अब बात करते हैं कि इसमें कैटेगरी बाई कैटेगरी आपका एज भी डिवाइड है। बात करें जैसे कि क्या तो जो लोग जनरल कैटेगरी से आते होंगे, जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उनके लिए क्या तो 18 से उनके लिए 37 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। और वहीं हम बात करें जो लोग ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए क्या तो 18 से उनके लिए 40 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है। और एससी एसटी कैटेगरी में जो आते हैं एससी और एसटी कैटेगरी में 18 से उनके लिए क्या तो 45 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है। तो आप लोग समझ लिए आप लोग क्या तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपका एक 18 से 37 ईयर्स, और ओबीसी कैटेगरी में जो आते हैं 18 से 40 ईयर्स, और एससी एसटी कैटेगरी मेल हो या फीमेल हो आपके लिए यहाँ पे क्या रखी गई है तो 18 से 45 ईयर्स। हमारी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं क्या तो एप्लीकेशन फी की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका एप्लीकेशन फी क्या लगने वाला है। तो देखिए इसका देखिए मैं आपको मिटा देता हूं, आप लोग अपना एज लिमिट यहाँ पे आप लोग देख लेंगे। आपका मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम आपका यहाँ पे 45 ईयर्स यहाँ पे होना चाहिए। आप लोग समझ गए। बात करें हम एप्लीकेशन फी की बात करें कि इस वैकेंसी में आपको अप्लाई फी कितना देना पड़ेगा। तो अप्लाई जो इसका फी रहने वाला क्या तो नो फी। इस वैकेंसी में आपको किसी प्रकार का अप्लाई फी नहीं देना है, 1 रुपये भी आपका यहाँ पे लगने वाला नहीं। 1 रुपये डिपार्टमेंट की तरफ से साफ तौर पे यहाँ पे क्या तो कोई भी कास्ट के लिए यहाँ पे निःशुल्क यहाँ पे आवेदन आपको करनी है। बात करें कि अगर आप इस वैकेंसी में चयनित हो जाते हैं या कोई भी पोस्ट एमजीएस स्टेनोग्राफर क्लर्क स्टाफ कोई भी पोस्ट में आप चयनित हो जाते हैं, तो जब आप डिपार्टमेंट काम करने जाएंगे तो वहाँ आपसे कोई मांगेगा कि 1000 रुपये दे दो, 2000 रुपये दे दो, मतलब कि ऐसे कोई भी कर्मचारी डिपार्टमेंट का आदमी उसको 1 रुपये भी आपको नहीं देना है। किसी भी दलाल वगैरह के बारे में नहीं पढ़ना है आपको, ये बात आप लोग मान में रखिएगा, जान के रखिएगा। बात करें क्या तो इसमें बात करें क्या तो इसमें नो एग्जाम, इस वैकेंसी में नो एग्जाम, इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। अब आपके मन में डाउट होगा कि कैसे मेरा सिलेक्शन होगा। आप समझिए कि आपका यहाँ पे कैसे सिलेक्शन होगा। तो देखिए क्या तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट। आपका जो सिलेक्शन होने वाला है क्या तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट। आपका जो सिलेक्शन होने वाला है मेरिट के आधारित चयन होने वाला है। अब आपको बता दूं कि मेरिट के आधारित कैसे सिलेक्शन होता है। अब मैं आपको चलता हूं थोड़ा सा आपको डीपली समझाता हूं कि मेरिट के आधारित कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो जैसे कि ऐसे तमाम आप लोग वैकेंसियां अभी देखे होंगे तो जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी निकली थी, पूरे भारत के लिए थी, मेल और फीमेल दोनों के लिए थी। ना किसी प्रकार का एग्जाम हुआ, ना किसी प्रकार का इंटरव्यू हुआ, ना किसी प्रकार का फिजिकल हुआ। सिलेक्शन हुआ तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट के आधारित ही इसमें भी सिलेक्शन हुआ। ऐसे तमाम वैकेंसियां जो निकलती है ज्यादातर वैकेंसी मेरिट आधारित ही रहती है, और ये भी जो वैकेंसी आपकी मेरिट आधारित यहाँ पे रहने वाली है। अब बात करते हैं कि कैसे मेरिट आधारित यहाँ पे रहेगी। तो देखिए आपका इस वैकेंसी में क्या मांगा गया है तो 10th और 12th मांगा गया है। आपका क्या 10th और 12th क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है। मैं बताऊंगा कि कौन पोस्ट इसमें 10th के लिए है और कौन पोस्ट है इसमें 12th के लिए है। तो देख लिए आपका 10th 12th मांगा गया है। तो आपने ये क्या तो 10th और 12th क्वालिफाई है, तो इसमें क्या देखेगी डिपार्टमेंट कि आपका 10th और 12th में आपने मान लीजिए कि 10th से आवेदन करेंगे तो 10th के यहाँ पे क्या देखेगी 10th में आपका कितना परसेंटेज है, परसेंटेज के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। आप 10th से जैसे कि एमटीएस में आप आवेदन करेंगे तो आपका सिर्फ 10th का क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखा जाएगा कि 10th के मार्कशीट में आपका कितना परसेंटेज है। अब आपने मतलब कि आप 12th भी लगाएंगे तो क्या तो 10th और 12th का दोनों का यहाँ पे क्या तो गवर्नमेंट परसेंटेज देखेगी, और दोनों को मैच करके अगर आपका परसेंटेज अच्छा निकलेगा तो आपका इस वैकेंसी में चयन होगा। हमारी बातों को उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि कैसे आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने वाला है। तो परसेंटेज के बेसिस आपका क्वालिफिकेशन का परसेंटेज देखा जाएगा। ऐसे ही आपने क्या तो आप ग्रेजुएशन भी लगाएंगे तो ग्रेजुएशन का आपके पास परसेंटेज देखा जाएगा, और भी आपने एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लगाएंगे जैसे आपने बीएड वगैरह, डीएलएड वगैरह, आईटीआई वगैरह, जो भी बीकॉम वगैरह, तो उसका यहाँ पे परसेंटेज देखा जाएगा। गवर्नमेंट साफ रूप तौर पे यहाँ पे बोली है कि जो व्यक्ति ज्यादा सक्षम है, ज्यादा मेहनत किया है, ज्यादा अपने एजुकेशन पे टाइम दिया है, उसको इस डिपार्टमेंट में मैं चयन करूंगा। हमारी बातों को आप लोग समझ गए। तो इस हिसाब से ऐसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, इस आधारित पे, इस बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरा इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया नहीं, तो आप लोग एक काम करिएगा, मेरे वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरी वीडियो में कमेंट करिएगा कि मेरा 10th में इतना क्वालिफिकेशन, 10th में इतना परसेंटेज है, 12th में इतना परसेंटेज है। तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा कि आपका इस वैकेंसी में चयन हो गया कि नहीं। तो प्लीज जरूर कमेंट करिएगा ताकि मुझे पता है कि इस वैकेंसी में आपका कितना परसेंटेज बाई कट ऑफ जाने वाला है, और मैं आपको बता दूंगा कि इतना में आपका सिलेक्शन हो गया नहीं, आपको पहले ही पता चल जाएगा। आज कमेंट करेंगे, मैं अभी आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा, वीडियो को देख रहे हैं तभी दे दूंगा। तो पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इतनी गर्मी में बहुत ही मेहनत करके वीडियो बना
बनाता हूँ, आप लोग समझते ही हो। अब बात करते हैं, आप लोग समझ गए कि कैसे आपका यहाँ सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं क्या, तो सैलरी की बात करें कि देखिए तीनों पोस्टों के लिए सैलरी भी यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे रखी गई है। आप लोग देखिए, अब बात करते हैं, देखिए आपने यहाँ पे क्या, तो एमटीएस में जैसे आप लोग आवेदन करेंगे, एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ में आप पोस्ट में आवेदन करेंगे, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपसे क्या, तो 10th पास। आपसे क्या मांगी गई है कि 10th पास। आपने क्या 10th पास है, तो एमटीएस में मल्टी टास्किंग स्टाफ पे आप इजीली आवेदन कर सकते हैं। वही बात करें हम क्या, तो स्टेनोग्राफर में आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपके लिए क्या 12th यहाँ पे पास मांगी गई है, क्या, तो 12th पास यहाँ पे आपसे मांगी गई है, 12th पास। तो एक पोस्ट जो आपका रहने वाला है सिर्फ एमडीएस का, जो आपको 10th क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और आपका क्लर्क स्टाफ की बात करें तो इसके लिए भी आपका क्या, तो यहाँ पे 12th पास यहाँ पे मांगी गई है। एक ही सिर्फ आपके लिए 10th पास यहाँ पे मांगी गई है, आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं कि इनकी सैलरी क्या रहने वाली है। देखिए 55,000 सैलरी किसको मिलेगी, तो क्लर्क स्टाफ को यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है 55,000 से लेके 55,000 इनकी पहले मंथ से मिलेगी। और जैसे जैसे ये ओल्ड होते जाएंगे इनकी सैलरी कितनी, तो 81,000 यहाँ इनकी सैलरी हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं सैलरी बहुत ही यहाँ पे शानदार मिलने वाली है आपकी। आप लोग परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, बहुत ही अच्छी खासी रहने वाली है। एमटीएस की सैलरी बात करें क्या, तो इनकी सैलरी जो आपकी इनकी मिलने वाली है, तो पहले मंथ से इनकी कितनी, तो 35,000 इनकी सैलरी यहाँ पे 35,000 मिलेगी। और जैसे जैसे ये ओल्ड होते जाएंगे इनकी सैलरी यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे क्या, तो 45,000 इनकी सैलरी यहाँ पे हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं इनकी भी यहाँ पे सैलरी अभी अच्छी खासी है ही। और स्टेनोग्राफर की सैलरी कितनी, तो इतनी, इससे कम रहेगी। इससे मान के चलिए यहाँ पे 50 हो जाएगी और यहाँ पे कितनी, तो 70-75 इनकी सैलरी यहाँ पे हो जाएगी। तो ये दोनों पोस्ट बहुत ही अपने आप में बहुत ही तगड़ा है। आप लोग देख लीजिएगा अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से किस में आप लोग आवेदन करेंगे। जब मैं एप्लीकेशन को फिलअप करूंगा तो हाँ आप लोग देखिएगा कि आपका क्वालिफिकेशन कितना है, कैसे आपको फिलअप करना है, कैसे आपको परसेंटेज फिलअप करना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है, कैसे पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। वीडियो से आप लोग बोर मत होइएगा, आपकी लाइफ बनने जा रही है इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि मेरे चैनल से जो भी भाई जुड़ा है अपने 10 दिन के अंदर अपना सिलेक्शन लेके बैठ गया और अच्छी खासी आज जॉब कर रहा है। देखिए क्या, तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें किस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो देखिए आप जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन करेंगे आपके पास डिपार्टमेंट क्या करेगी, आपका परसेंटेज बाई शॉर्टलिस्टिंग करेगी। जब आपका परसेंटेज अच्छा होगा तो आपके पास मेल किया जाएगा, मेल करके आपको बुलाया जाएगा कि आइए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। जब फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो 18 से 20 दिनों में आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे आउट कर दी जाएगी। इसका लास्ट आवेदन का लास्ट डेट खत्म होने के बाद आपको ये प्रक्रिया यहाँ पे चलेगी। तो अभी 10 दिन टाइम है, आज 30 तारीख है और मतलब 30 जुलाई और 10 जुलाई, मतलब 10 दिन आपके पास टाइम है यहाँ पे। तो अभी 10 दिन टाइम है, बहुत ही आपके पास टाइम है, 10 दिन टाइम है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं आसानी पूर्वक से। तो आप लोग देखिए सबसे पहले आपको क्या, तो यहाँ पे आपके परसेंटेज बाई शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस में। इसके बाद आपका दस्तावेज की जांच के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद आपकी 18 से 20 दिनों के बाद मेरिट लिस्ट आउट कर दी जाएगा और बता दिया जाएगा कि इस डिपार्टमेंट में, इस स्थान पे, इस सिटी में आपको यहाँ पे जॉब है। हमारी बातों को समझ गए। तो ऐसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। कोई आपका एग्जाम वगैरह, कोई इंटरव्यू वगैरह, किसी प्रकार का फिजिकल नहीं, बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। अब बात करते हैं क्या, डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड की बात करें, किस वैकेंसी में आपको आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, आवश्यक डॉक्यूमेंट की बात करें तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको तुरंत बता रहा हूं कि कैसे आपको आधिकारिक वेबसाइट पे जाके आवेदन करना है। तो वीडियो से आप लोग घबराइए मत प्लीज। देखिए क्या है कि छोटा भाई आपको बता रहे, समझिए आप लोग क्या। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या, तो 10th और 12th की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। देखिए जो बच्चे मतलब कि एमटीएस में आवेदन करेंगे उनके लिए सिर्फ क्या, तो 10th की मार्कशीट लगेगी। और जो लोग मतलब कि आप लोग स्टेनोग्राफर, क्लर्क, स्टाफ में आवेदन करेंगे उनके लिए यहाँ पे 12th की मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी। और भी एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगाएंगे जैसे ग्रेजुएशन वगैरह, आईटीआई वगैरह, डिप्लोमा, डीएलएड वगैरह, तो क्या है उसकी मार्कशीट की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। और क्या है कि आपका कोई भी क्वालिफिकेशन आपका प्रिपेयर में नहीं चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए पूरी तरह से। अब बात करते हैं क्या, तो आपका आधार कार्ड यहाँ पे लगेगा, आधार कार्ड। इसके बाद क्या, तो कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी जाति प्रमाण पत्र लगने वाली है। इसके बाद क्या, तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट, मतलब कहे तो निवास प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे लगेगा। और क्या, तो इनकम सर्टिफिकेट कहे तो पैन कार्ड आपका यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद क्या, तो 1 पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगेगा। क्या, तो एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप लोग अपलोड करेंगे तो वहाँ 1 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, जो कि ज्यादा क्या है कि ज्यादा आपका क्या, तो ओल्ड नहीं होना चाहिए, ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या, तो अगर ज्यादा ये ओल्ड रहेगा तो क्या, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एक छोटी चीज बड़ी धमाका करती है, क्योंकि आप लोग अपना आधार कार्ड का फोटो दे दोगे तो भाई रिजेक्ट हो ही
जाएगा। तो इसलिए 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, उसमें सूक्ष्म रूप से आप दिखने चाहिए कि आप ही हैं। बहुत ही मतलब ये डिपार्टमेंट खुद यहाँ पे कहती है। इसके बाद क्या, तो जीमेल आईडी की यहाँ पे आपकी जरूरत पड़ने वाली है, और क्या तो मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी, और क्या तो हस्ताक्षर मतलब क्या है तो सिग्नेचर की भी आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। तो सिग्नेचर आपकी जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास मतलब पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह है तो वो लोग भी आप लोग यहाँ पे लगा दीजिएगा। नहीं तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब जाएंगे तो वहाँ से यहाँ पे मांगी जाएगी। 6 मंथ से ज़्यादा वो ओल्ड नहीं होना चाहिए वो। अब आप लोग समझ गए ये डॉक्यूमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको आप लोग अच्छे समझिएगा। अभी मैं चलूंगा और एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से आपको फिलअप करके बताऊंगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। देखिए क्या, तो आधिकारिक वेबसाइट पे आप लोग कैसे जाएंगे, सबसे पहले आप लोग अपने गूगल पे जाइए, आप क्रोम ब्राउजर पे जाइए, दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाके और क्या सर्च करिए क्या जल्दी से क्या, तो www लिख के 3/www और आपको यहाँ पे पॉइंट देंगे, सॉरी नहीं देंगे तभी भी, www.cpwd गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026। आप लोग ये वर्ड जैसे लिख के सर्च करेंगे आपके पास पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। क्या लिख के सर्च करिए, तो 3 बार आपको www.cpwd, अगर शॉर्टकट में मैं लिखा हूँ, या सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, तो www.cpwd गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026, ये जैसे ही लिख के आप लोग वर्ड सर्च करेंगे आपके पास एक पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। आप लोग जैसे उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे, आपके पास क्या, तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। देखिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करनी है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग क्या, तो अपना जीमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से और पासवर्ड वगैरह बना के आप लोग क्या, तो न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लीजिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही आप लोग नेक्स्ट करेंगे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म को वो स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके आपको बता रहा हूँ, अच्छे से उसको समझिएगा। जैसे जैसे मैं फिलअप करूंगा समझ में नहीं आएगा तो 1 से 2 बार को देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी त्रुटि मत करिएगा, नहीं तो अलग से करप्शन का डेट यहाँ पे नहीं जारी किया जाएगा। तो चलिए उसको आप लोग अच्छे से समझिए। आप लोग देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। आप लोग ऊपर में देख सकते हैं CPWD एप्लीकेशन फॉर्म, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं CPWD डिपार्टमेंट न्यू रिक्रूटमेंट 2026, आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये फॉर्म को मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके आपको बताने वाला हूँ, फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। देख सकते हैं, देखिए मैं इस फॉर्म को थोड़ा सा आपको जूम कर लेता हूँ। देखिए ये सभी चीज को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इसके बारे में अच्छे समझते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं आपको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए इसको शॉर्टकट में CPWD बोलते हैं, लेकिन इसको क्या, तो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। देखिए क्या, तो यहाँ पे पोस्ट, यहाँ पे अपलीड फॉर, यहाँ पे मतलब बताया गया है आपको पोस्ट ऑफ नेम भरना है, कि मतलब आप कौन पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से उस पोस्ट का यहाँ पे अपना नेम यहाँ फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पे इसको ये दोनों चीजों को छोड़ देना, ये डिपार्टमेंट यहाँ पे खुद आपको यहाँ पे ले लेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। देखिए कितने केबी का फोटो आपको अपलोड करनी है, तो 4.5 cm और इंटू 3.5 cm का आपको यहाँ पे फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। देखिए यहाँ पे बताया गया क्या, तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स की बात किया गया। पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या भरनी है, तो देखिए फुल नेम आपको भरनी है, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे है, मतलब 10th के मार्कशीट पे जो आपका नेम है वही आपको इस पे भी नेम में फिलअप करना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपना यहाँ पे नेम फिलअप करना है। इसके बाद देखिए क्या, तो फादर नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद मदर नेम यहाँ आपको फिलअप करना है। इसके बाद देखिए तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करिएगा, जो आपके आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है और सर्टिफिकेट पे भी वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लोग फिलअप करिएगा। इसके बाद मतलब जेंडर बताया गया, मतलब आप मेल हैं या फीमेल है वो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद क्या, तो देखिए कैटेगरी की बात कहा गया है कि आप कौन से कैटेगरी से, UR कैटेगरी से हैं कि OBC कैटेगरी में आते हैं, या SC में आते हैं, ST में आते हैं, या EWS में आते हैं, या PWD हैं, उसको आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा कैटेगरी के हिसाब से। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया क्या, तो यहाँ पे आपको इंडिया आपको यहाँ पे इंडिया डाल देनी है। यहाँ पे बताया गया कि आप कौन से मतलब देश हैं, तो इंडिया आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे रिलीजन मतलब कि आप बताया कि इसमें ये कहा जा रहा है कि मतलब आप धर्म यहाँ बताया गया कि मतलब आप कौन धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं कि मुस्लिम धर्म से, सिख धर्म से, मतलब वो अपना यहाँ पे आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। धर्म रिलीजन का मतलब धर्म होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, यहाँ पे देखिए मतलब मैरिड, मतलब कि ये बताया गया कि मतलब यहाँ पे आप शादीशुदा है कि नहीं, मतलब आप अनमैरिड हैं कि मैरिड है, मतलब लड़की हो या लड़के हों, वो लोग जिनकी शादी हो गई होगी मतलब तो वो लोग मैरिड लिखेंगे, और जिनकी शादी नहीं हुई होगी वो लोग अनमैरिड यहाँ पे आप लोग लिखेंगे। इसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल्स की बात कहा गया है। देखिए यहाँ पे कैसे आपको फिलअप करना है। देखिए सारी चीज़ें मैं अभी, ये बहुत ज़्यादा फॉर्म है, मैं आपको लेकिन पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके ऐसे बता दूंगा कि आप लोग अच्छे से इसको फिलअप कर लेंगे, कोई आपको डाउट नहीं होगा। देखिए क्या, तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स में क्या भरना है, तो अपना एड्रेस आपको भरना है, जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वो लोग अपना यहाँ पे अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद क्या, तो सिटी अपना डाल देंगे। इसके बाद स्टेट मतलब कि स्टेट डाल देंगे, कौन से राज्य से आप हैं। इसके बाद पिन कोड अपना डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना
देना है और जीमेल आईडी डाल देना है। यहाँ पे देखिए जीमेल आईडी वहीं डालना है जो क्या है कि मतलब आपके मोबाइल में वो जीमेल आईडी चलता हो, ताकि किसी प्रकार का गवर्नमेंट की तरफ से मतलब नोटिस सेंड किया जाए और आपके पास यहाँ पे पहुँच जाए मेल के थ्रू। तो इसलिए क्या, तो मोबाइल नंबर और मतलब कि जीमेल आईडी जो फ़ोन में आपके यूज होता हो, ये दोनों चीज़ वहीं दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये दोनों। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कहा गया है। देखिए इसको कैसे फिलअप करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया 10th मार्क्स, 10th यहाँ पे मैट्रिकुलेशन, मतलब कि यहाँ पे आपको 10th की बात कहा गया कि 10th आप पास है, तो देखिए 10th यहाँ पे मांगी गई है और भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपसे, ऐसा भी बता रहा हूँ। देखिए आप 10th से अप्लाई करें तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे बताया गया बोर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि यहाँ पहले वाली लाइन में क्या भरना है, मतलब आप बिहार बोर्ड से 10th क्वालिफाई किए कि यूपी बोर्ड से किए या राजस्थान बोर्ड से कि झारखंड बोर्ड से, वो लोग अपना यहाँ पे वो जो कोई भी राज्य से आप किए होंगे वो अपना यहाँ पे राज्य डालना है। इसके बाद ईयर्स ऑफ पासिंग, मतलब आप कौन से ईयर्स में पासिंग किए, मतलब 2024 में किए कि 2023 में किए कि 2025 में किए, अपना वो क्वालिफिकेशन का पासिंग यहाँ पे डाल दीजिएगा कि आपने 10वीं की क्वालिफाई कब किए। इसके बाद सब्जेक्ट आपका 10वीं में कौन सा सब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको डाल देनी है। इसके बाद टोटल मार्क्स का आपका 10वीं का कितना हुआ वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। इसके बाद बताया गया मार्क्स ऑफ आपने कितना नंबर यहाँ पे लाए वो डाल देना है। इसके बाद आपके 10वीं में कितना परसेंटेज है वो यहाँ पे डाल देना है। बहुत ही परसेंटेज यहाँ पे मायने रहेगा, मतलब आप क्या है कि बढ़ा के यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे मत फिलअप करिएगा। ये नहीं कि मतलब मैं ज़्यादा अपना परसेंटेज बढ़ा के मतलब भर दूँ तो क्या है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम छट जाएंगे, आप जुर्माना भी लग जाएगा। तो जितना आपका है परसेंटेज उतना ही फिलअप करिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 12th मतलब इंटरमीडिएट कहा गया है, आपने मतलब कौन से बोर्ड से इंटरमीडिएट की 12वीं पास कौन से बोर्ड से किए, यूपी बिहार झारखंड, वो लोग फिलअप कर दीजिएगा उस राज्य का। इसके बाद कौन से ईयर्स में किया आपने सब्जेक्ट, आपके मतलब 12वीं में किया था, साइंस से किए कि आर्ट से किए तो कॉमर्स से किए, मतलब वो अपना यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद टोटल मार्क्स कितने का था आपको 12वीं का, इसके बाद आप कितना नंबर लाए, कितना परसेंटेज 12वीं में है। ऐसे ही अपने डिप्लोमा वगैरह किए हैं तो डिप्लोमा डाल दीजिएगा, कौन सी ईयर्स में कितने सब्जेक्ट का था, टोटल मार्क्स का कितना नंबर लाए, कितना परसेंटेज है आपने किए होंगे। तो ये सब आपके पास ग्रेजुएशन नहीं होगा, अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं किए होंगे, क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं होगा तो ये सब खाली छोड़ देना, कोई यहाँ पे मतलब बात नहीं है। यहाँ पे दे दिया गया है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ डिपार्टमेंट की तरफ से। ऐसे ही ग्रेजुएशन आपने क्वालिफाई किए होंगे तो कौन सी यूनिवर्सिटी से किए वो डाल देना है। यूनिवर्सिटी है आपने ईयर्स डाल सकते हैं, यूनिवर्सिटी यहाँ पे डालिएगा, यूनिवर्सिटी यहाँ पे दिया गया है तो यूनिवर्सिटी डालिएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी से किए, कौन से ईयर्स में किए, सब्जेक्ट कौन सा आपके ग्रेजुएशन में था, साइंस कॉमर्स या मतलब कि बीए किए हैं मतलब आर्ट्स से किए हैं, वो अपना डाल दीजिएगा। यहाँ पे कितना नंबर का था, कितना नंबर लाए हैं, कितना परसेंटेज आपके ग्रेजुएशन में है। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन आप हैं तो वो डाल दीजिएगा। अदर क्वालिफिकेशन और भी आपके पास जैसे ITI वगैरह, डिप्लोमा, BA, BEd, DLEd ये सब वगैरह किए हैं तो आप लोग डाल दीजिएगा। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ पे मांगी गई है। तो अब देखिए इसमें क्या, अब देखिए यहाँ पे क्या भरना है आपको, तो देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल्स की बात कहा गया है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास मतलब विवरण है इसका, कई मतलब कि आपने इसके कोई विभाग में काम किए हैं, अभी कर रहे हैं, कोई कंपनी में कर रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब एक्सपीरियंस मांगी गई है आपसे। यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि उस कंपनी का नेम यहाँ फिलअप करना है। जैसे कि क्या, तो UPSC मतलब कि चाहे जो भी मतलब चाहे FCI में किए हैं, चाहे बैंक विभाग में किए हैं, कोई कंपनी में कर रहे हैं आप लोग, तो वो लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। आपने उस कंपनी का नेम यहाँ फिलअप कर दीजिएगा। पोस्ट होल्ड यहाँ पे डाल दीजिएगा। फॉर्म मतलब कि कौन से आपने कब फॉर्म किए थे और आपने कितने ईयर्स का है आपके पास, तो कितने वर्ष का आपका जॉब है। इसके बाद टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस कि 3 ईयर का एक्सपीरियंस अपना यहाँ पे क्या, तो वो मतलब कंपनी का चाहे जो भी आप कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो ये इसको कोई छोड़ दीजिएगा, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद क्या, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे प्लेस डाल देना है कहाँ से आप लोग ये आवेदन कर रहे हैं। इसके बाद क्या, तो आप लोग डेट ऑफ बर्थ आपको भर देनी कि कौन से डेट को आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। इसके बाद सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो आपने अपलोड किए हैं तो इसको आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद 10th का मार्कशीट आप लगाए हैं तो क्लिक कर दीजिएगा। आपने जो नहीं लगाए होंगे उसको छोड़ दीजिएगा, क्लिक मत करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद क्या, तो आपने 12वीं के भी लगाए होंगे तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। डिप्लोमा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लगाए होंगे तो क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपके पास 5वें नंबर में कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद क्या, तो PWD आप है मतलब विकलांग वगैरह है, सर्टिफिकेट आपके पास है तो इसको क्लिक कर दीजिएगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद 7वें नंबर में आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 8वें नंबर में क्या, तो ID प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी आपके पास है, अदर ड्राइविंग लाइसेंस और भी घोषणा प्रमाण पत्र, तो ये सब आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। आधार कार्ड आपके पास होगा ही, यहाँ पे और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मतलब कि और भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट होगा, इसको भी आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। सिग्नेचर आपने यहाँ पे अपलोड किए हैं तो इसको भी 10वें नंबर को भी आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। तो अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है और क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट है, उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे चुन लीजिएगा। तो इसको पूरा डिटेल से मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। इस फॉर्म को अच्छे से फिलअप करके आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से आप लोग इसको फिलअप कर लीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं पूरा डिटेल से आपको बता
दिया हूँ। ऐसे ही जैसे जैसे मैं आपको बताया हूँ ऐसे ही आप लोग फिलअप करिएगा, एक भी त्रुटि मत करिएगा। इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बता के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके भी बता दिया हूँ। तो जैसे जैसे मैं आपको बोला था वो सब चीज़ करके आपको बता दिया हूँ। तो ऐसे ही जो भी लेटेस्ट का वैकेंसी अपडेट आता है तो मैं चैनल पर पूरी जानकारी आपको A to Z जानकारी देता हूँ। तो प्लीज़ एक छोटा भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो फिर किसी मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट भर्ती के अपडेट के साथ। जय हिंद।